बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहुत ही खूबसूरत गज़ल है तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। इसकी इंतहाई मुख्तसर लेकिन कोशिश करूँगा कि जामे किस्म की एक तशरीह जो है वो आप भाइयों बहनों से शेयर कर सकूँ। तो पहले शेर देखिएगा कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो इंतहा कहते हैं किसी चीज़ का आखिरी मुकाम, सादगी कहते हैं भोलेपन को। तो इसका कुछ मतलब इस तरह होगा कि इस गज़ल के मतलब में महबूब से मुखातिब होकर शायर कहता है कि मैं तेरे इश्क की आखिरी मरहले तक जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो कुछ चाह रहा हूँ ये मुमकिनात में से नहीं है। ये मेरी एक सादा सी ख्वाहिश है जो बज़ाहिर पूरी होती दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश तो है कि मैं तेरे इश्क की आखिरी इंतहा तक पहुँच जाऊँ। ये इसका पहला इंतहाई मुख्तसर सा मतलब। दूसरा है सतम हो कि हो वादाए बेहिजाबी, कोई बात सब्र आजमा चाहता हूँ। बेहिजाबी कहते हैं खुल करके सामने आना, यानी पर्दा ना करना। सब्र आजमा कहते हैं बर्दाश्त करने को, सब्र करने को, रुके रहने को। तो मतलब इसका कुछ यूं होगा कि मेरे नज़दीक जुल्म सतम और वादे और वहीद एक ही नोयत के हैं कि इश्क और मोहब्बत में यही कुछ होता है, और इसी किस्म की तवक्कुआत रखी जाती हैं कि कोई किसी से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मुलाकात करूँगा, लेकिन ये वादा जो है ये कभी ईफा नहीं होता। तीसरा शेर है कि ये जन्नत मुबारक रहे जायदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। जाहिद कहते हैं इबादत करने वाला, इबादत गुजार बंदा जो बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे। और आपका सामना, इससे मुराद अल्लाह तबारक व तआला का सामना है। तो इसमें कोई और मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं। इसकी तशरीह कुछ यूँ होगी कि बेहिश्त का तसव्वुर यानी जन्नत का तसव्वुर तो जायदों को ही मुबारक हो कि वो ये चाहते हैं कि उनको तकवा जो उन्होंने इबादत की हैं और इस मकसद की खातिर की हैं कि वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पे फाइज होंगे। जबकि मेरे लिए तो अपने महबूब से मुलाकात ही काफ़ी है, यानी मैं मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला से जो मुलाकात करूँगा मेरे लिए वो मुलाकात ही बहुत है। और मैं इस मुलाकात को जन्नत के मिलने से कम नहीं समझता। यानी अल्लाह तबारक व तआला से जो मेरी मुलाकात होगी वो दरअसल मेरा जन्नत में दाखिल होना ही होगा। मैं उसको जन्नत में दाखिले से कम नहीं समझता। ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शौक़ इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। लन तरानी कहते हैं तू मुझको नहीं देख सकता, यानी किसी को ना देख सकने की ताकत। हज़रत मूसा की दरख्वास्त पर खुदा का जो जवाब था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये चाह रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ और ये मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन वो जो ख्वाहिश थी वो पाया तकमील को नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर इतनी सकत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला के जलवे को सह सकता। ये शेर जो है ये सनद तलमी का इस्तेमाल हुआ है, यानी जब किसी शेर में शायर किसी गुजरे हुए वाक़ये का जो तारीख़ में गुजरा हो उसका इस्तेमाल करे तो ये सनद तलमी होती है। तो ये वाक़या है जब कोई तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुँचे और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त की कि ऐ रब करीम मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला का जवाब आया था लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। फिर वो एक वाक़या पेश आया कि एक तजल्ली वहाँ पे पहाड़ के ऊपर आई जिसका आज भी आप जाकर मुशाहिदा कर सकते हैं। तो ये सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है, यानी गुजरा हुआ वाक़या था जो इस शेर में बयान किया गया है। तो इकबाल कहते हैं कि जो तमन्ना मेरे दिल के अंदर मौजूद है ऐ अल्लाह आपको देखने की, वो तो बहरहाल मेरे दिल में मौजूद ही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपका दीदार करूँ और अपने इस चाहत को यानी महबूब से मुलाकात को मैं बार बार यानी रेपिटिशन के साथ चाहता हूँ। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से जो चाहत है उसका वो बार बार इजहार कर रहा है कि मेरी चाहत ये है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला को देखूँ, लेकिन ये भी मेरे बस की बात नहीं है। अगला शेर है कि कोई दम का मेहमान हूँ ए अहले महफिल, चराग सहर हूँ बुझा चाहता हूँ।
کوئی دم کا میماں مطلب میں ایک فانی انسان ہوں، ختم ہونے والا ہوں۔ اہل محفل دنیا والے، چراغ سحر، صبح کا چراغ، صبح کا جلتا ہوا یا ٹمٹماتا ہوا چراغ۔ رات کو چراغ جلتا رہتا ہے لیکن صبح کے وقت بالآخر اس کو بجھنا ہی ہوتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اے دنیا والوں، میں تو اب صرف چند گھڑیوں کا ہی مہمان ہوں۔ میری کیفیت تو صبح کے چراغ کی مانند ہو چکی ہے جو کسی بھی لمحے بجھ جائے گا۔ یعنی میری جو زندگی ہے یہ بہت عارضی ہے اور میں بہت جلد تم لوگوں سے چلا جاؤں گا۔ کوئی دم کا میں ماں ہوں، کچھ دیر کا میں ماں ہوں، اے اہل محفل، اے دنیا والو، چراغ سحر ہوں، میں تو صبح کا چراغ ہوں، بجھا چاہتا ہوں، بہت جلد میں بجھ جاؤں گا۔ اور آخری شعر ہے، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ بے ادب کہتے ہیں گستاخ کو جو کہنا نہ مانتا ہو، اور بھری بزم یعنی پوری بھری ہوئی محفل، راز چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ سزا چاہتا ہوں یعنی کہ مجھے کچھ نہ کچھ میری اس بات پہ سزا دی جائے۔ اس آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ میں تو اس قدر منہ پھٹ واقع ہوا ہوں کہ جو باتیں دوسروں سے چھپا کر رکھنے کی ہوتی ہیں ان کو بھی میں بھری محفل میں منکشف کر دیتا ہوں، ظاہر کر دیتا ہوں، عیاں کر دیتا ہوں۔ یقیناً یہ عمل ایک جرم کے مترادف ہے، مجھے اس کی سزا ملے تو بے شک میں یہ سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو یہ انتہائی مختصر سی تشریح تھی۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔